वृषभ राशि, टॉरस सन साइन, फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ और आपके करियर ग्रोथ के लिए ये मंथ ऑफ फेब, मंथ ऑफ लव क्या लेकर आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, सो व्हाट इज कमिंग फॉर यू, लेट्स गेट टू नो थ्रू दीज कार्ड्स। अगर आपका बर्थडे 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में आता है तो आप टॉरस राशि के या फिर वृषभ राशि के में फॉल करते हैं। आपका सन साइन वृषभ है, टॉरस है। सो लेट्स सी टैरो कार्ड के थ्रू कि आपके करियर में और लव लाइफ में क्या आ रहा है। सो टॉरस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पर मुझे करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। सीम्स लाइक कि आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको कुछ लॉसेस सफ़र करने पड़ें और आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको ऐसा लगे कि वहाँ से आपको कुछ नेगेटिविटीज़ फेस करनी पड़ रही है। एंड so it's like कि there is some person in your life who might cheat you or who might could possibility ये भी है कि this person can be very harmful for you and this person, this woman especially जो आप जिन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, so this person can take away your happiness in the terms of monetary. so अगर आप इस person पर ट्रस्ट करके आप अगर इनको कुछ लोन लैंड करते हैं या फिर कुछ पैसे आपने किसी को दिए हुए हैं तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर होना है, बिकॉज दिस पर्सन कैन बिट्रे यू, दिस पर्सन कैन चीट ऑन यू। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी ये जो वुमेन आपकी लाइफ में है, जो जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, सो दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ समबडी हु कुड हर्ट यू, जो आपको बैक स्टैप करेगा। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये वो इंसान है जो आपकी मेहनत की कमाई को ख़त्म कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू टेक अ फेयर डिसीजन कि चाहे वो आपका कितना अपना हो, अगर कोई आपको चीट कर रहा है, अगर कोई आपको फिनेंशियली हर्ट कर रहा है, तो यू शुड टेक एक्शन ऑन दैट। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जितनी भी मेहनत की जो कमाई है, आप अगर जिसको भी ला कर दे रहे हैं और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कंगाल कर दे और आपको फिर रियलाइज़ हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप कहीं अगर रिश्तों की भावना में बह जाएंगे और इमोशनल हो जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना लॉस करेंगे। इट्स लाइक आप जो भी कमा रहे हैं आप एक ऐसे इंसान के ऊपर लगा रहे हैं जो आपकी सारी कमाई, आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज़ इस इंसान पे आप ट्रस्ट करके बहुत गलती कर रहे हैं। आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आपकी लाइफ में केओस चल रहा है, आप उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप उनको इस चीज़ के लिए सोच ही नहीं रहे हैं कि दिस कुड बी द पर्सन जो आपके लिए इतना ज़्यादा गलत हो सकता है। सो आपने थोड़ा सा ट्रस्ट को देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। अगर आप एक इंसान के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ भी देखनी है, कहीं वो इंसान तो नहीं है कि समबडी इज़ लाइक अ गोल्ड डिगर इन योर लाइफ और आप उन पर ट्रस्ट करके आप ये सोच कर कि दिस पर्सन इज़ लाइक अ राइट पार्टनर फॉर यू और यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस पर्सन बाय थिंकिंग कि मॉनेटरी टर्म से इफ़ यू कुड विन देयर लव, so this is not the right thing you are doing in your life. So you have to be very particular and you have to fair to yourself कि whatever you are doing, because you cannot buy love throughout your life. If today with the terms of money, if you are buying love from some person, so that doesn't mean कि throughout your life you could be able to buy love from this person in the terms of money. So you have to be very particular, you have to be careful. So people who applied for some maybe job,
सो चांसेस आर कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अभी मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी नहीं दिख रही हैं कि यहाँ पर आपके ऑफ़र आए या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आए. टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फेयर, सम पीपल माइट थिंक कि ये इतना नेगेटिव है, बट जो यहाँ पर दिख रहा है इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट मैंशनिंग दैट, बिकॉज जितना प्रैक्टिकल होकर चले, फॉल्स होप रख कर कुछ नहीं मिलेगा. सो जितना प्रैक्टिकल होकर चलें उतना ही बेटर रहेगा. So what is coming in the love life for Taurus? Okay. Okay. Taurus seems like कि you are the owner of your own life. आप अपनी लाइफ में इतने खुश हैं कि आप अपने आप से, यू आर अ पर्सन हु लव योर सेल्फ. मीन्स आपको ऐसा लगता है कि यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ. आप जिस भी कंडीशन में हैं, यू एन्जॉय योर लाइफ. इवन बीइंग अलोन, यू एन्जॉय योर लाइफ, यू एन्जॉय योर बैचलरहुड. लाइक दिस इज़ द थिंग कि आपको ऐसा लगता है कि आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, सो वाई डू आई नीड समबडी. बिकॉज आप एक सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना पसंद ही नहीं करते हैं. यू एन्जॉय बीइंग लेजी, यू एन्जॉय बीइंग अबेंडेंट लाइफ, कि जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जाएं, जहाँ आपका मन करे आप वो करें. बिकॉज यू आर अ पर्सन हु नेवर वॉन्ट्स लव फ्रॉम वन पर्सन. कि यू वॉन्ट कि आपके आसपास आपके दोस्त हों, आपके अपने हों, जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो. यू डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक और गेट डिपेंडेंट विद वन पर्सन, कि उस इंसान के हिसाब से आप हंसें, उस इंसान के हिसाब से आप चलें. तो यू आर नॉट अ पर्सन लाइक दैट. You are someone who could fulfill your own dreams, who could fulfill your own destiny. मतलब आप अपना you could travel the world, बिकॉज आप अकेले भी इनफ हैं. यू डोंट नीड एनी बडी इन द लाइफ अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों को देखने के लिए. बिकॉज यू आर इनफ. आप एक सिंगल पर्सन ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है आप अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं. बिकॉज यू एन्जॉय एवरी थिंग इन योर लाइफ. सो आपके लिए जो लव मैसेज है, that is you are simply irresistible. So you are somebody who just love yourself. आपकी अपनी एक लाइफ इतनी खूबसूरत है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. So if like somebody who has a crush on you, so उनकी फीलिंग्स ये हो सकती हैं कि it would be great fun to grow old together, because somebody is there who is having a crush on you, and maybe आपको पता भी हो या फिर आप उस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो because you are enjoying your own life. या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ना पता हो and somebody is there in your life who wants to come into your life, but आपका जो एक नेचर है या फिर आपका जो एक नज़रिया है दूसरों को देखने का, दिस माइट बी स्टॉपिंग देम, कि वो चाहकर भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग हेयर. और जो आपके लिए लव मैसेज आ रहा है, दैट इज़ पैशन इज़ कमिंग फॉर यू. सो जस्ट यू आर समबडी हु एन्जॉय बीइंग इनटू yourself, and maybe you are a person who wants to have a fun life. Maybe you don't want to bound yourself. आपको एक रिश्ते में बाउंड होना पसंद नहीं है. You want to be very passionate in whosoever with you are. आपको सिर्फ अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना है. So you are somebody who wants to be with whosoever whenever. So this is the month of Feb for Taurus sun sign. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे अपने वे में, अपने तरीके से, जिसके साथ भी आप चाहते हैं, बट आप रिश्तों में बंधना पसंद नहीं करते. आप अपनी लाइफ में अपने साथ या फिर जिसको भी आप अपने साथ रखना चाहते हैं जितने टाइम के लिए, सो यू वांट अ दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, नो कमिटमेंट, नो फ्यूचर proposals or something like that. So you enjoy your own company, or you enjoy with somebody who is not into commitment, who is not into lifelong togetherness. So this is the month of Feb for Taurus sun sign. I hope this reading resonates to you. I'll see you in my next video. Bye for now. Enjoy the month of Feb with full love, abundance, prosperity, and happiness in your life.